My dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture my next maxim of equity, which provides where equities are equal, the first in time shall prevail. इट मीन्स जहाँ साम्य या इक्विटी समान है, इक्वल है, वहाँ समय की दृष्टि से पूर्व प्रायोरिटी प्रिवेल करेगी. द मैक्सिम मीन्स when there is no legal state in the field and the contest is as among the equitable state only, the rule is that the person whose equity attached to the property first will be entitled to the priority over the other or others. Thus, if mortgage is property to A mortgage, his property to B, then to C and then to D, and the interest of all the three be merely equitable, then B's interest having been created first in the point of time, he will have priority over C and D, and likewise C will have priority over D's claim. कहने का मतलब यह है कि A ने जो है कोई प्रॉपर्टी पहले B के पास, फिर C के पास, फिर D के पास मार्केट की है, तो B, C, D तीनों को जो है इक्विटेबल राइट्स है इसमें, लेकिन B का इंटरेस्ट जो है पहले क्रिएट हुआ है, तो C पर प्रायोरिटी प्राप्त करेगा, C, D पर प्रायोरिटी प्राप्त करेगा. Similarly, if A enters into a contract for the sale of his house with B and then with C, the interest of B and C both being equitable, B will have priority over C because his equity attached to the property first. The rule, however, is applicable only when equities are equal. So if equities are unequal, in the sense the equity on the side of the person otherwise entitled to priority inverse, he is guilty of anything unconscionable. It means कि सिंपल वे में कि ये मैक्सिम जहां पर कोई डिस्प्यूट लीगल स्टेट से रिलेटेड नहीं है, केवल इक्विटेबल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वहां पर समय से जिसका इंटरेस्ट समय से पहले है, टाइम जो है प्रिवेल करेगा जिसका पहले से इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई अपनी जमीन मान लिया A B को मार्गेज करता है, बाद में वो C और D को मार्गेज करता है, ऐसी स्थिति में जो मार्गेज की गई भूमि में B का जो राइट्स है अन्य लोगों पर प्रिवेल करेगा, क्योंकि सभी का इक्वल है, वो इक्विटेबल राइट है, लेकिन समय जो है B के पास पहले रखा है, B को प्रॉपर्टी प्राप्त होगी. लेकिन यदि पार्टी ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे वह अनकॉन्सनेबल, अंतःकरण विरोधी, अनरीजनेबल लगे, तो ये जो है मैक्सिम अप्लाई नहीं होगी. इसका सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन राइस वर्सेस राइस 1853 का केस, पुराना केस है. इस केस में जमीन बेचने वाले सेलर ने पूरा भुगतान प्राप्त किए ही
अब्सोल्यूट बाइंग की परचेज जो है प्राप्त हो गया इसकी रसीद पर हस्ताक्षर करके, और टाइटल डीड जो है बायर को दे दिया। अभी उसका पूरा पैसा नहीं मिला था, लेकिन लिख दिया है पूरा पैसा मिल गया है। तो यहां पर जो है बेचने वाला जो है अनपेड सेलर की हैसियत से उस जमीन पर लियन तो रख सकता है, लेकिन बायर के इक्विटेबल राइट से पूर्व है बायर का राइट, और वो जो है प्रिवेल करेगा। बायर ने उस पेपर्स को मार्गेज रखकर मान लिया लोन लिया है। अब यहां एक क्वेश्चन उठा किसका इक्विटेबल राइट प्रिवेल करेगा, सेलर का या बायर मार्गेजी का? तो कोर्ट ने डिसाइड किया जो इक्विटेबल राइट जो है मार्गेजी के पक्ष में होगा, क्योंकि बायर ने बिना मूल्य का प्राप्त किए रसीद दे करके विक्रेता को अपनी नेग्लिजेंस प्रकट की है, इसलिए उसका जो राइट है मार्गेजी के बाद में होगा। चांसलर ने ये डिसाइड किया, हेड किया कि अनपेड जो है जो परचेज प्राइस के लिए विक्रेता का जो लियन है यद्यपि टाइम के पूर्व है, परंतु इक्विटेबल इंटरेस्ट मार्गेज के फेवर में पोस्टपोन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब मूल्य का भुगतान नहीं किया गया था तो जो सेलर को रसीद पूर्ण मूल्य की नहीं देना चाहिए था, उसने असावधानी बरती है। तो इस बारे में दो नियम प्रचलित हैं। पहला है कि लीगल इंटरेस्ट धारण करने वाले व्यक्ति को इक्विटेबल इंटरेस्ट करने वाले व्यक्ति पर पूर्वता या प्रियॉरिटी मिलती है, ठीक है। सेकंड यानी लीगल इंटरेस्ट इसका है तो सामयिक इंटरेस्ट जो इक्विटेबल इंटरेस्ट है उस पर उसको प्रियॉरिटी मिलेगी। दूसरा है कि जहां पर दोनों पक्षकारों में किसी को भी जो है कोई इंटरेस्ट प्राप्त नहीं है, वहां प्राथमिकता या प्रियॉरिटी उस पक्षकार को दी जाएगी जो इक्विटेबल इंटरेस्ट के बीच समय की दृष्टि से पहले आता है, टाइम प्रिवेल करेगा। इंडियन जो है लॉ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की सेक्शन 48 जो 48 है, ये धारा जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की इसी मैक्सिम पर बेस्ड है, वेयर इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल। इस धारा के अनुसार जहां कोई व्यक्ति एक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी में भिन्न भिन्न अवसरों पर ट्रांसफर द्वारा अधिकारों का सृजन करना प्रपोज करता है, तो यदि ऐसे सब अधिकारों का एक साथ एग्जिस्टेंस न रह सके तो वहां पर पश्चातवर्ती अधिकार पूर्व में सृजित अधिकार के अधीन होगा। एक्सेप्शन धारा 48 का एक्सेप्शन 78 में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है। इसके अनुसार जहां पूर्व बंधकी के फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन अथवा नेग्लिजेंस से कोई अन्य व्यक्ति मार्गेज प्रॉपर्टी को सिक्योरिटीज पर देने के लिए इंस्पायर हुआ है, वहां पूर्ववर्ती बंधक पश्चातवर्ती बंधक के पक्ष में पोस्टपोन रहेगा। थैंक यू।